वेलकम टू श्री आनंदम किचन। दोस्तों, श्री आनंदम किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं 3 प्रकार का भेल। एक सूखा भेल, गीला भेल और पापड़ी भेल। तो देखिए, आज हम आपके लिए पहले हम सूखा भेल के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हमने ग्रीन चटनी ले लिया है। इसमें लहसुन, 4 मिर्च, जिंजर, अपन कोरिएंडर लीव्स डाल देते हैं यहाँ पे, और इसको आधा नींबू और थोड़ा सा आधा चम्मच नमक। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसको अपन पीस लेते हैं और इस तरह से देखिए ग्रीन चटनी आपका रेडी हो चुका है और इसे हम भेल में यूज़ करेंगे। और सूखा भेल के लिए पहले हम ले लेते हैं एक प्याज। बिल्कुल इसको इस तरह से सफ़ेद वाला जो भाग है उसको हम निकाल देते हैं। उसमें स्वाद थोड़ा सा कड़वा आ जाता है, तो अपन उसको निकाल रहे हैं। और फिर इसको बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे, जैसे हम वीडियो में देख रहे हैं वैसे हम उसको काट लेते हैं एकदम बारीक बारीक। तो पहले आधा कर लिया, फिर बराबर बराबर ऐसे लंबे लंबे स्लाइस किया, फिर लंबे स्लाइस को फिर से बारीक बारीक कर दिया। तो इस तरह से आपको काटते जाना है। देन हम उसमें लेते हैं खीरा। खीरा को ऊपर से सिर से काट के रगड़ दीजिए, तो उसमें उसका कड़वापन हट जाता है। फिर इसे 2 टुकड़ों में काट के लंबे लंबे स्लाइस करने के बाद फिर उसको स्लाइस कर दीजिए। बिल्कुल आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका कटिंग बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही गाजर को भी हम लंबे 2 टुकड़ों में काट लेते हैं, फिर लंबे लंबे काट लेते हैं स्लाइसेस, और उस स्लाइस को फिर टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। तो इस तरह से आपका क्या है, एकदम बढ़िया और बारीक कटता है। आप देख लीजिए कैसे कट रहा है वीडियो में आप। और फिर हम इसमें कैप्सिकम लेते हैं, शिमला मिर्च के ऊपरी हिस्से यानी सिर को उसको निकाल देते हैं। बीज हो तो बीज निकाल दे, फिर उसको लंबे स्लाइस पे काट के फिर उसको बारीक बारीक उस लंबे स्लाइस को फिर बारीक काट लीजिए। वैसे ही टमाटर के भी ऊपरी हिस्से को निकाल लेते हैं जहाँ पे कालापन रहता है, और उसको भी ऐसे बारीक बारीक काट लेते हैं। फिर 2 ग्रीन चिली लिया है, हरा मिर्च, और इसको बारीक बारीक काट लिया है। फिर उबला हुआ आलू लेते हैं, और उबले हुए आलू को भी हम एकदम आधा हिस्सा करके उसको क्यूब शेप में धीरे धीरे काट लेते हैं। यहाँ पे आलू मेरा ज़्यादा उबल चुका है तो काटने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और इस तरह से क्यूब शेप में हमने काट लिया। फिर एक बर्तन लेते हैं और उसमें हम बाउल में लेते हैं मुरमुरा, और मुरमुरा में हम डालते हैं गाजर, मिर्च, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च और खीरा, और डाला हमने वहाँ पे 2-3 चम्मच टमाटर जो कटा हुआ था, फिर वहाँ पे डाल दिया। और फिर वहाँ पे प्याज यहाँ पे हम डाल देते हैं 2-3 चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार जैसा भी आप डाल सकते हो। और फिर यहाँ पे आलू जो हमने चॉप किया हुआ था क्यूब शेप में कटा हुआ था उसको हम डाल देते हैं। उबला हुआ आलू है, बॉइल्ड ऑयल आलू है। और यहाँ पे फ्राइड पीनट्स के दाने डाल देते हैं, और फिर पी डालते हैं, फ्रेश पी यानी आपका मटर हो जाता है वो फ्रेश मटर। फिर यहाँ पे रोस्टेड आपका चना हो गया, काला चना का जो रोस्टेड है वो छिलका निकला हुआ है, उसको हमने डाल दिया। इसमें भी स्वाद अच्छा होता है। फिर अपन चिली फ्लेक्स डाल देते हैं थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए, और यहाँ पे काली मिर्च, फिर रॉक सॉल्ट डाल देते हैं। रॉक सॉल्ट डालने के बाद ब्लैक सॉल्ट भी डाल दिया। यहाँ पे आधा चम्मच लेना है, और क्यूमिन पाउडर भी आधा चम्मच ही लेंगे। इस तरह से आप चाट मसाला भी डाल दीजिए आधा चम्मच। और फिर अपन यहाँ पे इमली का सॉस डालते हैं, फिर ग्रीन चटनी बना है उसका। देन फिर यहाँ पे टोमेटो सॉस, इन तीनों को डाल दिया। फिर हम उसको मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से मिक्स करना है, और 2-4 पापड़ी ले लेना अपने हिसाब से, उसको क्रश करके फिर ऊपर से ऐसा डाल दें। इसमें क्या क्रंचीनेस अच्छा आ जाता है, तो क्रंचीनेस अच्छा आता है। फिर हम उसमें क्रंचीनेस के लिए फिर एक मिक्सचर का भी मिक्सचर डाल देते हैं यहाँ पे। और मिक्सचर डालने के बाद चना जोर गरम थोड़ा सा ऐसा, क्या है ये क्रंचीनेस लाएगा, क्या सूखा भेल बना रहे तो क्रंचीनेस आए। फिर हमने उसमें फ्रायम यानी नड्डा का टुकड़ा डाल दिया यहाँ पे क्रश करके। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं वो क्या है, क्रंचीनेस के लिए। और यहाँ पे बारीक सेव भी डाल देते हैं, तो उसमें आपका जो मुरमुरा भेल बनेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर कोरिएंडर लीव्स डालिए,
कोरिएंडर लीव्स डालने से क्या उसका खुशबू बढ़िया उड़ेगा उसमें, जो क्या आपके भूख को बढ़ाता है उसमें, और काफ़ी अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है हरा हरा। तो इस तरह से आप कोरिएंडर लीव्स ले लिए और सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने डाले हैं उसको क्या कर देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और फिर आधा नींबू निचोड़ लेते हैं, आधा नींबू निचोड़ के फिर हम उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, मिक्स इट वेल। और फिर एक कागज़ का ऐसा कोण बना लिया और उस कोण में हम इस सूखा भेल को परोसते हैं। बिल्कुल आपका जो स्ट्रीट फूड में जैसा मिलता है, जैसे आप बाज़ार में जाके ख़रीदते हो ठेले वाले के पास, वैसा आपका एक टेक्सचर आ जाएगा इसमें। ऐसा आप बना के अगर घर में भी दोगे तो आपके फैमिली, आपके बच्चे सभी पर एकदम खुश हो जाएंगे। फिर ऊपर से अपन क्या डाल देते हैं इसमें, बारीक कटा हुआ प्याज और फ्राइड पीनट, धनिया और बारीक सेव। तो इस तरह से आप क्या है इसको ऊपर से डालते हैं तो उसमें उसकी जो देखने में जो एकदम खूबसूरत लगता है और खाने के साथ भी उसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। हम नेक्स्ट जो रेसिपी ला रहे हैं पापड़ी भेल। पापड़ी भेल के लिए हमने लिया है 4-5 पापड़ी। फिर उसके ऊपर हम आलू को इस तरह से सजा देते हैं, बिल्कुल ऊपर में, पापड़ी के ऊपर में, देखिए जैसा वीडियो में देख रहे हैं। फिर इसको बराबर ऐसे बराबर हिस्सों में सभी जगह अपन आलू डाल देते हैं। आप चाहे तो आप ज़्यादा आलू भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे कम डाला है। फिर हम उसमें टोमेटो जो कटा हुआ है, टमाटर, उसको हम डाल रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल एक एक करके सभी में अपन सारे पापड़ियों के ऊपर ऐसा डालते जाते हैं। पहले आलू डाला, फिर टमाटर डाला, दैन उसमें खीरा का जो टुकड़ा है उसको भी ऊपर से ऐसे डाल देते हैं, प्याज का टुकड़ा है उसे भी हम ऐसे डाल देते हैं पापड़ी के ऊपर। पापड़ी को एक प्लेट में ले लिया और सभी इंग्रेडिएंट्स को डालते जा रहे हैं। फिर ग्रीन चटनी जो बनाया था, आपके स्वाद अनुसार आप ले सकते हो, ज़्यादा अगर तीखा खाना है तो। फिर अपन टैमराइड्स का सॉस डालते हैं, इमली का चटनी, और फिर टमाटो सॉस को भी इस तरह से हम ऊपर में डालते जाते हैं। तो इसमें क्या चटपटा जो रहता है वो बढ़िया रहता है। फिर हम उसमें डाल रहे हैं सॉल्ट, है ना, फिर ब्लैक सॉल्ट डाला, पहले रॉक सॉल्ट, फिर ब्लैक सॉल्ट, फिर चाट मसाला। और चाट मसाला डालने के बाद उसमें हम करते हैं क्यूमिन पाउडर से ने जीरा पाउडर बिल्कुल इस तरह से आप डाल दीजिए, उसमें क्या खुशबू अच्छा उठता है। देन पेपर पाउडर यानी आप काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। और फिर उसके बाद हम उसमें फ़ाइन सेव डाल देते हैं। तो फ़ाइन सेव डालने से उसका खूबसूरती बढ़ जाता है। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे कम डाला है, आप अपने हिसाब से। देन उसमें हम रोस्टेड जो ग्राम है, चना है, उसको डाल दिया। फिर चना जोर गरम को हल्का से ऊपर से फिर छिड़क देते हैं। तो जितने भी आप इंग्रेडिएंट डालते जाओगे उतना वो अच्छा लगते जाएगा। फिर हमने यहाँ पे मिक्सचर डाला, और मिक्सचर डालने का रीज़न ये है कि उसमें उसका थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ाता है। फिर पीनट डाल दिया, और फ्राइड पीनट है, और ऊपर से हम क्या कर देते हैं, नींबू निचोड़ देते हैं। तो ये सारे पापड़ियों के ऊपर हम सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल रहे हैं। लास्ट में हम नींबू और धनिया पत्ता हम निचोड़ रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से आपका जो पापड़ी भेल हो बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। मैंने तो उसे खा के देखा, काफ़ी चटपटा और एकदम करारादार था, एकदम मज़ा आ गया था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा तीखा ज़्यादा रख दिया था और खाने में मज़ा आया, दिमाग खुल गया। अब नेक्स्ट जो हम रेसिपी ला रहे हैं वो गीला भेल है। तो गीला भेल में हम एक बाउल ले लेते हैं स्टील का। देन उसमें हम क्या कर लेते हैं, मुरमुरा को डाल लेते हैं, और बाकी इंग्रेडिएंट्स जैसे प्याज, गाजर, कैप्सिकम, खीरा, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देते हैं। देन उसमें हम थोड़ा सा सॉस, नहीं ज़्यादा सॉस मिलाएंगे यहाँ पे। तो अपन क्या है, सॉस ज़्यादा मिलाएंगे और थोड़ा सा हमने यहाँ पे मुरमुरा, यही इसका एक खासियत है। फिर उसमें थोड़ा सा ग्रीन चटनी जो है ना, उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में हम इसको डालेंगे टैमराइड्स को। तो टैमराइड्स इमली का जो सॉस है उसको, और टमाटर सॉस है उसको अपन अच्छे से डालते हैं ताकि वो गीलापन रहे, क्योंकि वेट भेल बना रहे हैं ना। और यहाँ पे पी डाल देते हैं, फिर वहाँ पे अपन पीनट डाल देते हैं। पी और पीनट हमने वहाँ पे डाला, फिर ग्राम डाल दिया, रोस्टेड ग्राम,
और इसको उसके बाद हम आलू मिला लेते हैं। और बॉइल्ड आलू है जो क्यूब आकार में काटा था। फिर उसमें मिलाया थोड़ा सा प्याज। फिर उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, क्योंकि ये क्या है, वेट भेल है, यानी आपका गीला वाला भेल है, तो इसमें ज़्यादा मात्रा में सॉस और जो इमली का सॉस है और टमाटर सॉस है सबको डालते हैं। फिर ऊपर से फिर उसमें क्या डालते हैं, मुरमुरा। तो पहले तो गीला कर लिए मुरमुरा को, फिर ऊपर से और मुरमुरा डाल रहे हैं यहाँ पे पफ्ड राइस। फिर उसमें नमक डाला आधा चम्मच, और नमक डालने के बाद ये चाट मसाला डाला। चाट मसाला के बाद रेड चिली पाउडर मतलब कश्मीरी लाल मिर्च है वो, और ऐड पेपर यानी काली मिर्च हो गया। फिर क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर और चना जोर गरम। फिर चना जोर गरम डालने के बाद हम मिक्सचर फिर डाल देते हैं उसमें। मिक्सचर के बाद रोस्टेड ग्राम भी डालते हैं, रोस्टेड ग्राम। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा धनिया और फाइन सेव। तो इस तरह से आप डालते जाओ। फिर अपन इसमें जो चाट पापड़ी भी डाल देते हैं और मिक्स वेल एकदम अच्छे से उसको मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से आपका क्या है, कुरकुरापन रहेगा। और जो बचा हुआ टमाटर है उसको भी हम यहाँ पे डालते जाते हैं। थोड़ा सा अगर तीखा चाहिए तो और चटनी डाल सकते हो, ग्रीन चटनी। फिर उसको मिक्स कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और बिल्कुल फाइन इस तरह से आप कंटिन्यू उसको चलाते रहिए। कंटिन्यू चलाने से क्या है, वो जल्दी से उसका मॉइस्चर जो है बरकरार रहेगा। और इस तरह से आप एक प्लेट में लेके उसको घर वालों को सर्व कीजिए, अपने मेहमानों को सर्व कीजिए। और उसके ऊपर डालिए बारीक सेव। और बारीक सेव डालने के बाद उसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लिप्स। तो दोस्तों, हमारे चैनल को इस तरह से देखते रहिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। श्री आनंदम किचन चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।